नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पारित कर दिया है और बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की जानने के लिए हम व्यापारियों से भी मिले हैं और कंसल्टेंट एडवोकेट मुकेश शर्मा जी हमारे साथ है। तो इनसे जानते हैं कि जो केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स को लेकर जो रिबेट दी गई है उस पर उनका क्या कहना है और लोगों को क्या मिली है। पंजाब टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और इसमें इनकम टैक्स को लेकर कुछ रियायतें दी गई हैं। लोगों को कितना फायदा देखिए, मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट किया है वो न्यू टैक्स जो है सभी टैक्स पेयर्स को जो है आकर्षित करने की ओर जो है ध्यान दे रही है। पिछले सालों में ही ये न्यू टैक्स रिजीम आया था। पहले 6 तरह के स्लैब्स हुआ करते थे, उन्होंने एक कम कर दिया। अब जो है 5 स्लैब्स इन्होंने रखे हैं। तो जिसमें आप पहले तो कर सकते हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन थी पहले 2.5 लाख की, उन्होंने 3 लाख कर दी है। वो एक सराहनीय कदम है। फिर जो हमारे टैक्स स्लैब जो हमारे बने हैं 3 से 6 के बीच में आपको 5% टैक्स लगेगा। फिर 6 से 9 के बीच में 10% टैक्स है। 9 से 12 के बीच में 15% है। 12 से 15 के बीच में 20% और 15 लाख से अब जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स आपको लगेगा। जो हमारा 87A का दायरा होता था पहले 5 लाख पे जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, यानी कि 12,500 की रिबेट आपको 87A में मिला करती थी। तो वो बढ़ा के अब इन्होंने 7 लाख कर दिया है। तो मेरा मानना है ये टैक्स पेयर के लिए इसमें इनको बचत तो जरूर होगी, पर दूसरा मेरा मानना ये भी है कि गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसे भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि जब लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वो किसी भी तरह की कोई भी रिबेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में सर्टन तरह की डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो ATC हो या आप NPS में डाल रहे हो तो 50,000 की आपको और रिबेट मिलती है। इसके अलावा आप अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है 2 लाख तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। आपको कोई मेडिक्लेम है तो इस तरह की सारी एग्जम्पशंस जो है वो न्यू रिजीम में खत्म हो जाएगी। तो सभी लोग क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को वो बढ़ावा नहीं देंगे। तो मेरा मानना है कि न्यू रिजीम भी ठीक है और साथ में इन्होंने बाय डिफॉल्ट अब कर दिया है कि आप जब भी रिटर्न भरेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम ही आएगा। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। तो दोनों तरह में वैसे तो टैक्स पेयर को इसमें लाभ ही मिला है कि पैसे की थोड़ी बचत होगी, पर मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी हमारे देश में 7 करोड़ के करीब करीब जो है लोग रिटर्न भरते हैं, पर अगर देखा जाए तो टैक्स बेस बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, बाकी सभी लोग नील में रिटर्न फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट को आने वाले समय में हमारा टैक्स बेस कैसे मजबूत हो इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, हमने बजट में एक और चीज देखी है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लेगा। एक 7 लाख कौन सी इनकम होगी? आपकी जो भी इनकम है, आपकी जो भी इनकम आपको मिल रही है 7 लाख तक, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो आपकी पहले भी क्या होता था, मान लो मेरी 7 लाख रुपए की आय है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था। मान लो मेरी 5 लाख रुपए में 1 रुपए भी इनकम अगर मेरी बन जाती थी तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 12,500 रुपए की 87A में हमको डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिला करती थी। उसको बढ़ा के उन्होंने 7 लाख किया है, यानी कि डिडक्शन का दायरा बढ़ाया है। हमको डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी, सिर्फ 87A जो सेक्शन होता है उसको उन्होंने एनहांस किया है 2 लाख से, यानी कि वो 7 लाख किया है। तो मतलब 7 लाख तक की आय पे अगर टैक्स आपको नहीं मिलेगा, मान लो मेरी 7 लाख की आय है। पहले क्या दायरा था? 5 लाख पहले 5 लाख था। पर मैं वही आपको कह रहा हूँ ना सर, अगर मान लो मेरी 7 लाख की इनकम है, पहले भी मेरी 7 लाख की इनकम होती थी ओल्ड में, तो मैं 1.5 लाख रुपए ATC में इन्वेस्ट करता था और मान लो मैं 50,000 रुपये कोई NPS या पेंशन स्कीम में लेता था, तो मेरी इनकम 2 लाख की रिबेट लेने के बाद 5 लाख रह जाती थी, तो मुझे फिर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। तो अब इन्होंने उसको 7 लाख कर दिया कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है विदाउट एनी डिडक्शंस न्यू रिजीम में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर ओल्ड में आपको वही स्लैब आपका रहेगा जो ऑलरेडी चला हुआ है। हमारे साथ व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जी भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि व्यापारियों को इस जो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया है, व्यापारियों को क्या राहत मिली और क्या उम्मीद है व्यापारियों से? नमस्कार जी, धन्यवाद आपका।
देखिए जो ये बजट है इसके अंदर में मेरे हिसाब से जो गरीब वर्ग है और मध्यम वर्ग है इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसको देखते हुए जो हमारा जो टैक्स स्लैब था वो 7 लाख रुपए की एग्जम्पशन जो मिली है उससे हमारे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिलेगी और उनकी बचत जो है पैसे की होगी। और उसके साथ ही जो टैक्स स्लैब में अब नई टैक्स हमारी रेट जो पॉलिसी आ गई है उसमें जो बड़े व्यापारी भी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं उनको भी इसमें राहत प्राप्त होगी क्योंकि उसके टैक्स स्लैब को घटा दिया गया है। और इसके अलावा जो केंद्रीय बजट के अंदर में अब जो नए रेलवे स्टेशन, नए हवाई अड्डे जो बनाने की जो बात की जा रही है, इससे मेरा मानना ये है कि एक तो सफर का समय कम होगा और व्यापार में इससे ज्यादा वृद्धि जो हो वो होने जाएगी और उसका बेनिफिट जो है व्यापारियों को अवश्य ही मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो हमारी महिलाएं हैं उनके जो बचत खाते हैं उसके ऊपर में उन्होंने 2 लाख के बचत पे उनको 7.5% जो ब्याज मिलेगा वो भी व्यापारियों की भी जो छोटा व्यापारी है, छोटे व्यापारी ने बड़ी काफी सारी उम्मीदें इस बजट से लगाई हुई, तो छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत नहीं नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो छोटा व्यापारी है मैंने आपको बताया जो टैक्स में रिबेट है वो छोटे व्यापारी को ही मिलेगी क्योंकि आप देखिए कि 7 लाख तक की इनकम छोटा व्यापारी जो है वो भी करता है, हमारा ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता। तो जितना पैसा उसका पहले 5 लाख तक की इंजम्पशन जब 7 लाख तक की होगी तो उनको भी इसका जो बेनिफिट है हमारे छोटे व्यापारी को भी मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो हमारा मानना है व्यापारी के साथ साथ ये जैसे हमारा देश है इसमें जो अब जो हमारा रक्षा बजट है वो 5.94 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि भारत पहले भी आत्मनिर्भर था और इस रक्षा बजट को बढ़ाने से भारत और ज्यादा मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनेगा और जिस तरह से हमारे देश के ऊपर में कोई भी देश जो हावी नहीं हो पाएगा। रक्षा अगर हमारी डिफेंस है अगर वो सॉलिड होती है तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनकर बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बजट से आम आदमी को क्या राहत मिली? जी, जैसे कि आपने आज देखा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी ने आज अपना बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट। तो उसमें जो इनकम टैक्स रिबेट दी गई है 7 लाख तक, तो उसकी तो हम सराहना करते हैं। बट जो उन्होंने 7 लाख की इनकम के लिए जो रिबेट तो दे दिया है, बट आय के जो स्रोत होते हैं आम इंसान के लिए, उसके लिए कोई सुदृढ़ नीति जो है उसमें दिखाई नहीं दी है। और जैसा कि अभी आपने सुना मुकेश शर्मा जी एडवोकेट जी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए बजट में, तो ये एक थोड़ी सी कमी महसूस हुई है। किसानों को कोई राहत नजर आई है या व्यापारियों को आपको बजट में? देखिए, किसानों के लिए बजट तो उन्होंने रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टार्टअप के तौर पर जो किसान भाई हैं वो अगर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बजट दिया गया है। बट उसके लिए कोई सरलीकरण जैसा कि सरल कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया कि जिससे कि, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं ज़्यादातर शिक्षित ही होते हैं, तो ऐसा भी कोई उनके लिए कोई ऐसा सरल नियम नहीं बताया गया। बजट को लेकर सोलन के लोगों की वैसे मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि जो इनकम टैक्स में जो रिबेट दी गई है उससे आम आदमी भी खुश नजर आ रहा है। हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह की लोगों ने उम्मीद की हुई थी। लेकिन बजट को लेकर जो व्यापारियों का मूड है, तो व्यापारी भी थोड़े संतुष्ट है कि कुछ रियायतें इनकम टैक्स में जो दी गई जिस तरह की, उसको लेकर वो थोड़े संतुष्ट है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल को लेकर कोई बहुत बड़ा पैकेज हिमाचल को जैसे उम्मीद कर रहे थे हिमाचल के लोग, उस तरह का नहीं मिला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल के साथ कैमरामैन धर्मेंद्र टडवाल की रिपोर्ट।